15 हेयर स्टाइल्स दैट विल ट्रेंड इन 2025। क्योंकि भाई अब ना मुलेट वुलेट का ट्रेंड खत्म हो गया है। जितना मैं देख रहा हूँ आजकल वो फक बॉय फ्रिंजेस चल रहे हैं। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूँ फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो शुरू करते हैं पहले हेयर स्टाइल से, जो कि है टेक्सचर्ड क्रॉप विद फेड। अब ये एक मॉडर्न और शार्प हेयर स्टाइल है जिसमें टेक्सचर्ड और मेसी टॉप होता है और क्लीन फेडेड साइड्स और बैक होती है। मतलब ऊपर रहेंगी शॉर्ट और टेक्सचर्ड लेयर्स, फिर ग्रेजुअली वो साइड्स में फेड हो जाएंगी और बैक में भी फेड हो जाएंगी, जिससे कि एकदम स्लीक और क्लीन लुक आएगी। अब ये मैंने मोस्ट ऑफ 2023 में रखा था। ये बेस्ट लगेगा अगर आपका हेयर टाइप स्ट्रेट है, फाइन है या फिर वेवी है। और जो फेस शेप्स पे बेस्ट लगेगा वो है ओवल, स्क्वायर या फिर राउंड। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें हेयर लेंथ टॉप वाले पार्ट पे 1 से 2 इंच होती है और साइड्स और बैक में 0 से 0.5 इंच। अगर आप किसी सैलो पे करवा रहे हो तो वहां पे आपको बोलना है कि टेक्सचर्ड क्रॉप चाहिए, वो भी फेडेड साइड्स के साथ। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलनी है कि टॉप और साइड्स को अच्छे से मर्ज करना है, ब्लेंड करना है, नहीं तो छपरी लगोगे। इसको स्टाइल करने के लिए आपको एक मैट टेक्सचर वाली क्ले चाहिए। जेल तो बिल्कुल भी मत यूज करना, या फिर आप टेक्सचर पाउडर भी यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद कोई कंगी वंगी यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा उंगलियों से आप अपने बाल बना पाओगे। क्योंकि इसमें चाहिए तो आपको एक कैजुअल मेसी लुक ही ना, वो उंगलियों से ही आएगी। अब बात ये है कि क्योंकि इसमें फेड है तो आपके हेयर कट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हो ये अच्छा लगता रहे तो आपको करीब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार तो करवाना ही पड़ेगा हेयर कट। बट बेस्ट बात ये है कि कैजुअल आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रीट स्टाइल के साथ तो करने के लिए बेस्ट हेयर कट है। बस याद रखो कि इसका हेयर केयर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपके पास एक वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू होना चाहिए और साथ में कंडीशनर आपको बहुत लाइट वेट सा ही चाहिए। और सी सॉल्ट स्प्रे रखना अपने साथ बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपको कभी भी स्टाइल करना होगा तो उससे पहले आपको छिड़कनी पड़ेगी। एक बोनस टिप इसके बारे में ये है कि जब भी आप स्टाइल कर रहे होगे और ड्रायर यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, अपनी उंगलियों से ही स्टाइल करना, कंघी से नहीं, क्योंकि उंगलियों का काम सिर्फ उंगलियां कर सकती हैं। तो भाई बाहर हो रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस और अंदर हमने क्योंकि न्यू लाइट ली है हमने, जिसमें से थोड़ा सा धुआं जैसा निकलता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैंने शर्ट पहन ली है अर्बन ईट्स की। बट एनीवे नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो ट्रेंड करने वाला है वो है एक स्लिक बैक अंडरकट। अब ये एक स्लीक और प्रोफेशनल हेयर स्टाइल है जिसमें टॉप को कोम्ड बैक रखते हैं और साइड्स को या तो फेड या फिर एकदम शेव्ड रखते हैं। बट लेकिन क्योंकि जनरली इंडियंस के ऊपर साइड से जब शेव होता है या अंडरकट होता है तब थोड़ा छपरी लगता है, तो इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप साइड से टेपर ही रख लो। तो मतलब ऊपर से काफी स्मूथ सा लग रहा होगा और साइड में वो ब्लेंड हो रही होगी चीज। अब ऑब्वियसली ये एक ऐसा हेयर स्टाइल नहीं है जो आप रोज कैरी कर पाओगे, तो ये सिर्फ पार्टीज वगैरह में जाने के लिए या फिर कोई फॉर्मल बड़ी ओकेजन हो गई, वेडिंग्स वगैरह, वहां के लिए बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है। अगर आपका हेयर टाइप है स्ट्रेट या वेवी तो ये अच्छा लगेगा आपके बालों पे। वेवी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली। बाकी अगर आपकी फेस शेप ओवल या ऑब्लॉन्ग या डायमंड है तब बहुत अच्छा लगेगा आपकी शक्ल पे। अब इसमें हेयर लेंथ जनरली ऊपर से 4 से 6 इंच होती है और साइड से आप मान लो अगर आप फेड करवा रहे हो तो अगेन 0.5 इंचेस के करीब रहेगी। अगर आप फेड नहीं करवा रहे हो तो आपको साइड से 2-2.5-3 इंच रखनी पड़ेगी ताकि वो पीछे की तरफ चिपका पाओ। अब अगर आप सैलो पे जा रहे हो तो आप अंडर कट की अलग अलग प्रोफाइल्स दिखा के बोल सकते हो सेम काटने को। बस याद रखना कि उनको एक और चीज बोलनी है कि ब्लेंड यानी कि मर्ज अच्छे से कर दे टॉप और साइड को। इसमें एक ही प्रोडक्ट बेस्ट काम करता है। अगर आपको G-Eazy टाइप का स्लिक बैक चाहिए तो वो है पोमेड, और वो भी हाई होल्ड वाला। मेरे हिसाब से आप जेल तो मत यूज करना क्योंकि जेल की बड़ी ग्लासी सी लुक होती है। पोमेड की इवन तो थोड़ी सी शाइनी होती है बट उतनी ज्यादा ग्लासी नहीं लगती। तो स्टाइल करते हो आपको बस पीछे की तरफ कोम करने और अच्छे से ब्लो ड्राई करते रहना है। अब देखो इसमें भी आपको हेयर कट आई थिंक 2-3 हफ्ते में एक बार तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप चाहोगे कि साइड से क्लीन रहे। बस याद रखना कि इसके साथ आपका हेयर केयर भी ऑन पॉइंट होना पड़ेगा। आपको एक हाइड्रेटिंग शैम्पू यूज करना है, साथ में अच्छा खासा कंडीशनर यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको सॉफ्ट रखने हैं बाल। और एक बोनस टिप इसकी ये है कि एक फाइन टूथ वाली कोम, यानी कि वो छोटे छोटे तीलों वाली कोम्ब कंघी यूज करना ताकि और ज्यादा स्लीक लुक आए। नेक्स्ट ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है मॉडर्न पॉम्पडोर, जो कि एक बहुत वॉल्यूम वाला लेकिन तब भी एक रिफाइंड सा हेयर स्टाइल है, जो कि बोल्ड भी लगता है और थोड़ा मॉडर्न भी लगता है। आप मान लो कि ये स्लिक बैक का वॉल्यूम वाला फॉर्म है और ये भी स्ट्रेट और बल्कि थोड़े से वेवी वालों पे भी अच्छा लगता है। और फेस शेप अगर आपकी ओवल, स्क्वायर, ऑब्लॉन्ग या डायमंड है तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। इसमें हेयर लेंथ वही जो मैंने अभी स्लिक बैक वाली बताई है सेम ही है, और बल्कि आपको सैलून पे जाके हेयर कट भी सेम ही करवाना है। मतलब हेयर कट सेम ही है, इसको स्टाइल करने का तरीका अलग बस। और वो डिफरेंस ये है कि इसको स्टाइल करते हुए आपको एक राउंड ब्रश यूज करना है और फिर ब्लो ड्राई करना है, और साथ में प्रोडक्ट्स आपके चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला वैक्स यूज करना है, जैसे पिछले वाले में हमने पोमेड यूज किया था वो नहीं यूज करना है इसमें। अब ये भी फॉर्मल वेयर के साथ अच्छा लगेगा, मतलब ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल है। कॉलेज के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है, बट हाँ आप किसी वेडिंग पे जा रहे हो तो आप कर सकते हो। अब इसमें भी आपको एक बोनस टिप दूंगा, अपनी स्टाइलिंग करने से पहले एक प्री स्टाइलिंग मूव्स यूज करोगे तो आपके हेयर में वॉल्यूम बेटर आएगी। और भाई बहुत सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद
बाद मुझे हेयर स्टाइल्स की इतनी नॉलेज हुई है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पा रहा हूं, तो भाई लाइक तो कर दो। नेक्स्ट हेयर स्टाइल है जो कि रिसेंटली फॉर सम रीजन मेरा फेवरेट ही बनता जा रहा है, और आप रियलाइज करोगे मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूं, हर साल की हेयर स्टाइल्स वाली लिस्ट में ये हेयर स्टाइल रहता ही रहता है, और कोई रह ना रहे। और ये है साइड पार्ट हेयर स्टाइल। इतना ज्यादा टाइमलेस, इतना ज्यादा वर्सेटाइल, जिसके अंदर एकदम स्लीक और डिफाइंड एकदम पार्ट होता है आपके बालों में। पार्ट होता है का मतलब है कि बीच में एक मांग होती है जिसके एक साइड पे एक डायरेक्शन में बाल जाते हैं, दूसरी साइड पे दूसरी डायरेक्शन में बाल जाते हैं। अब इसके साथ साइड्स कैसी रखनी है, आप थोड़ी सी लंबी भी रख सकते हो जैसे मैंने अभी रखी हुई है, नहीं तो आप उनको टेपर भी करवा सकते हो या फिर एकदम फेडेड भी करवा सकते हो। और ये बेस्ट लगता है स्ट्रेट बालों पे और वेवी बालों पे। और फेस शेप इसमें अगर आपकी ओवल है, ऑब्लॉन्ग है, स्क्वायर है, राउंड है, सब पे अच्छा लगता है। इसमें हेयर लेंथ टॉप पे 3 से 5 इंच होती है और साइड से आप मान लो 1 इंच के करीब या 1.5 इंच मैक्स टू मैक्स, और पीछे की साइड भी आधा इंच या 1 इंच टाइप पे जाती है। और ये सैलो वाले भी बहुत तमीज से समझते हैं, उनको समझ आ जाएगा जैसे आप फोटोज दिखाओगे। और इसको स्टाइल करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत लाइट पॉमेड यूज कर सकते हो, या फिर आपको एकदम मैट फिनिश चाहिए तो आप हेयर क्रीम भी यूज कर सकते हो। और वो जो पार्ट होगा वो आप कोम से कर लेना और बस नीटली करना है एकदम ध्यान से। और इसमें हेयर कट की फ्रीक्वेंसी भी आपको महीने में 1 बार ही करवाना पड़ेगा। अब इसकी बात यह है कि ये ऑफिस में तो बेस्ट ही लगेगा, साथ में आप कैजुअल आउटफिट्स पहनोगे उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोई एक्सट्रीम स्ट्रीट स्टाइल टाइप की पहनोगे उसके साथ उतना अच्छा शायद ना लगे, एक्चुअली अच्छा लग भी सकता है। बस याद रखना इसमें अपने बालों का आपको एक तरीके से जरूर ध्यान रखना है कि आपको एंटी फ्रिज वाला शैम्पू, एंटी फ्रिज वाला कंडीशनर यूज करना है, नहीं तो आप ये बाल अच्छे से सेट नहीं कर पाओगे और आपकी मांग के साइड से बाल अलग अलग खड़े होकर आ जाएंगे। और एक बोनस टिप इसकी मैं ये दूंगा कि अपने साथ एक छोटी सी कोम लेके जरूर चलना, क्योंकि इसमें कभी कभी आपकी लटाएं इधर उधर हो सकती हैं, तो आपको ऑफिस में अगर बाथरूम में जाकर फटाक से सेट करना हो तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट हेयर स्टाइल है हाई फेड विद लॉन्ग टॉप। अब ये आई थिंक थोड़ा सा कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंडी है और इसमें ऊपर लंबे बाल रहते हैं, साइड से थोड़ा हाई फेड होता है। ये स्ट्रेट, वेवी, कर्ली तीनों टाइप के बालों के साथ बहुत बढ़िया लगेगा। और फेस शेप्स में ओवल, स्क्वायर, डायमंड तीनों अच्छे लगेंगे। इसमें भी हेयर कट करवाते हुए आपको बस याद रखना है कि मर्ज अच्छे से करवाना है, और जो फेड दोगे वो हाई फेड होना चाहिए, ऊपर तक करवाओ, इस बार डरो मत भाई। इसमें हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट बेस्ट यूज होते हैं टेक्सचराइजिंग पाउडर अगर आपको मैसी रखना है, लेकिन अगर आपको हल्का सा क्लासी स्ट्रैंड्स निकालने हैं तो फिर आप वैक्स भी यूज कर सकते हो। बट हाँ, क्योंकि अगेन फेड है तो आपको हर 2 हफ्ते में हेयर कट करवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि फेड शार्प रहे। अब ये स्मार्ट कैजुअल लुक्स में भी बहुत अच्छा लगेगा और जो कैजुअल कॉलेज टाइप के आउटफिट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बट एनीवे नेक्स्ट हेयर कट पे आते हैं जो कि एक्चुअली लंबे बालों के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है वुल्फ कट। तो अगर आपने कोविड से लेकर अभी तक अपने बाल बहुत लंबे किए हुए थे और आप मैन बन बना के घूमते हो और आपसे मैन बन नहीं झेला जा रहा है, अब तो नेक्स्ट जो आपका हेयर कट होना चाहिए मेरे हिसाब से वुल्फ कट ही होना चाहिए। ये काफी ट्रेंडी और लेयर्ड हेयर स्टाइल है जो कि थोड़े शैगी से एजेस को एक फ्लोई सी वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता है। और अगर आपको नहीं पता लेयर्ड का क्या मतलब है, लेयरिंग का क्या मतलब है, तो आप मान के चलो सीढ़ियों के जैसे स्टेप्स होते हैं ना, वैसे स्टेप्स में बाल हैं इसमें, और वो जो आगे से लेयरिंग है वो ब्लेंड हो रही है साइड से, और फिर पीछे लंबे बाल हैं। ये बेस्ट है अगर आपके बाल थोड़े से वेवी हैं या फिर हल्के से कर्ली भी हैं, तब भी बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब बाल ज्यादा स्ट्रेट होते हैं और कोई वुल्फ कट रखता है तो वो काफी ज्यादा फेमिनिन लगता है। अगर आपको चलता है कि बहुत ज्यादा आप लड़की जैसे लगो तो भाई आपकी मर्जी है, मेरे को अपने आप पे नहीं पसंद तो मैं कैसे रेकमेंड करूं। और इसमें फेस शेप अगर आपकी ओवल है, डायमंड है या फिर हार्ट फेस शेप है तो बहुत बढ़िया लगेगा। इसमें टॉप से आपके बाल करीब 5 इंचेस के होंगे, साइड से 4 इंचेस मान लो, और पीछे से तो 6-7 इंचेस भी होंगे। अब मुझे लगता है आपको ये सैलों से करवाना है तो आपको करीब 2 महीने में एक बार तो इसकी थोड़ी हल्की हल्की ट्रिमिंग करवाते रहनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझ के चलो हमारे हेड के सारे बाल सेम स्पीड से ग्रो नहीं होते, तो प्रोपोर्शंस खराब होते रहते हैं। बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बालों को ज्यादा स्ट्रेट मत दिखने दो। तो आपको मेरे हिसाब से सी सॉल्ट स्प्रे या फिर टेक्सचराइजिंग स्प्रे ये यूज करने चाहिए हल्का फुल्का डालने के लिए, और उनको उंगलियों से थोड़ा सा स्क्रंच अप कर लो ताकि हल्का सा टेक्सचर आ जाए बालों में। अब ना जनरली ये टाइप का हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है उन लोगों पे जिनको ऐसे स्टाइल्स पसंद हैं जो थोड़े बोहो होते हैं या फिर थोड़े से के पॉप टाइप के होते हैं। आप जनरली एकदम एक्सट्रीम स्ट्रीट स्टाइल या फिर थोड़े क्लासी स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल में ये सारे हेयर कट्स नहीं रख पाओगे। अब इसकी एक बोनस टिप और दे दूं, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि बाल थोड़े स्ट्रे जा रहे हैं, मतलब इधर उधर ऐसे एंटीना की तरह निकल रहे हैं, तो आप एक अपनी मम्मी या बहन का एक स्ट्रेटनर जो होता है वो लेके उनको थोड़ा सा ठीक भी कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है एक शॉर्ट क्विफ। अब ये छोटा और लो मेंटेनेंस वाला वर्जन है नॉर्मल क्विफ का, जो कि तब भी एक शार्प और स्टाइलिश लुक देता है। मतलब ऊपर से थोड़ा सा ब्रश्ड अप सा लगेगा और साइड्स होंगी थोड़ी शॉर्ट और टेपर्ड, और बैक भी एकदम शॉर्ट, टेपर्ड और क्लीन। ये स्ट्रेट, वेवी और फाइन हेयर के लिए एकदम बढ़िया है। और फेस शेप की बात करूं तो ओवल, राउंड, स्क्वायर, ऑब्लॉन्ग अच्छा लगेगा। टॉप से इसमें 2 से 3 इंच होना चाहिए और साइड्स और बैक से आधे से 1 इंच। अब इसको स्टाइल कैसे करते हैं मैं पुराने वीडियोस में अच्छे से दिखा चुका हूं। इसका हेयर कट कैसे रखते हैं, क्या बोलते हैं सालों में, वो सब बता चुका हूं पुराने वीडियोस में। बस याद रखना कि आपको हर 3 हफ्ते में एक बार तो हेयर कट करवाना ही पड़ेगा। लेकिन बेस्ट बात यह कि बहुत
वर्सेटाइल है, तो आप चाहे ऑफिस में रख रहे हो या फिर कहीं कैजुअल जगह पे जा रहे हो, सब जगह चलेगा। बस एक बोनस टिप दूंगा कि जब आप वैक्स लगाओगे इसको स्टाइल करने के लिए, तब थोड़े से डैम्प बालों पे लगाना, तो बेटर कंट्रोल होगा आपके पास स्टाइलिंग का। अब बाय द वे, मैं जितने भी इस वीडियो में हेयर स्टाइल्स की बातें कर रहा हूं, जहां पे भी मैं फेड बोल रहा हूं, आप वो फेड ना चूज कर सकते हो कि आप ड्रॉप फेड रखना चाहते हो या बर्स्ट फेड रखना चाहते हो या किस भी टाइप का फेड रखना चाहते हो। लेकिन अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता है, बर्स्ट फेड, ड्रॉप फेड वगैरह वगैरह का, तो मैं एक फेड के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। एनीवे, नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। मेरा आई थिंक फेवरेट हेयर स्टाइल, और जिस हेयर स्टाइल की वजह से मेरा कंटेंट वायरल जाना शुरू हुआ था 2021 में, वो हेयर स्टाइल है क्रू कट। अभी एक टाइमलेस, क्लीन, लोएस्ट मेंटेनेंस हेयर कट है, जिसमें साइड्स में तो बिल्कुल ही छोटे रखने होते हैं, एकदम बिल्कुल ही जीरो फेड, और ऊपर से हल्के से लंबे, मतलब मान लो कि ऊपर से 1.5 इंच और साइड से तो 0.5 या 1 इंच या 0 भी। अब इसमें कुछ खास स्टाइलिंग भी नहीं चाहिए होती, हल्का फुल्का वैक्स लगा लोगे, हल्का फुल्का टेक्सचर पाउडर डाल लोगे, बढ़िया लगेगा। बस ये स्ट्रेट और वेवी कर्ली हेयर इन सब पे अच्छा लगता है। बस ये देख लेना, अगर आपके बाल ज्यादा थिन है ना, तो आपका स्कैल्प दिख सकता है। बाकी फेस शेप्स में तो ओवल, राउंड, हार्ट सब पे अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा शार्प होता है। बस हाँ, मैंने देखा है डायमंड फेस शेप पे ये उतना अच्छा नहीं लगता। और आउटफिट और स्टाइलिश के साथ कुछ भी रख सकते हो, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवे, नेक्स्ट जो हेयर स्टाइल है, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा ट्रेंड करेगा छोटे बालों में। इसका नाम है फ्रेंच क्रॉप। ये भी एक मॉडर्न और लो मेंटेनेंस हेयर कट है, जिसमें ऊपर से तो टेक्सचर्ड होता है और आगे की तरफ फ्रिंजेस गिरते हैं। इसमें भी अगर आपके बाल स्ट्रेट, वेवी या स्लाइटली कर्ली हैं, बढ़िया लगेंगे, और आपकी फेस शेप ओवल, राउंड, स्क्वायर है, बहुत बढ़िया लगेगा ये। एंड ऑनेस्टली मैंने गुड पार्ट ऑफ 2024 यही रखा था। फिर जब मेरी मुलेट बढ़ गई, तब भी मैंने आगे की तरफ तो फ्रिंजेस ही रखे थे। बट इसमें वही है कि आपको हर 3 हफ्ते में मेरे हिसाब से हेयर कट करवाते रहना पड़ेगा, और इसको स्टाइल करने के लिए आपको अगेन या तो वैक्स यूज करना है, मैट वैक्स, या फिर टेक्सचराइजिंग पाउडर, टेक्सचराइजिंग स्प्रे, या फिर आप क्ले भी यूज कर सकते हो। इसकी बोनस टिप ये है कि आप एक बोर ब्रिसल ब्रश आता है, वो यूज कर सकते हो। इससे आप इसकी टेक्सचर मेंटेन कर सकते हो। और इस हेयर स्टाइल के बारे में मुझे जो बेस्ट चीज लगती है वो ये है कि मेरे जितने भी भाई हैं जिनकी रिसीडिंग हेयर लाइन है, उनके लिए ये बेस्ट हेयर स्टाइल है। एनीवे, मैं ये सारे हेयर स्टाइल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब 2025 में मैं कौन सा हेयर स्टाइल करवाने वाला हूँ वो मैं इंस्टा पे रिवील करूंगा, अभी यूट्यूब पे नहीं कर रहा। नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो मुझे लग रहा है कि इस साल ट्रेंड करेगा, जो कि शायद लास्ट ईयर शुरू हो गया था ट्रेंड होना, वो है जो एनिमल में आपने देखा था, लंबे बाल और बियर्ड। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी रगेड, मैनली टाइप लुक है, बट उसको जंगली लुक से अलग करने के लिए आपकी बियर्ड में एक अच्छा फेड होना चाहिए, और आपके स्कैल्प के जो एजेस हैं वो एकदम शार्प होने चाहिए। इसमें स्ट्रेट, वेवी, थोड़े से कर्ली बाल अच्छे लगेंगे, और फेस शेप में ओवल, हार्ट, डायमंड सब अच्छे लगेंगे। अब इसमें भी आपको हर 2 महीने में एक बार सैलून जाना पड़ेगा थोड़े से बाल कटवाने के लिए। छोटे नहीं करवाने, लेकिन आपको लेयर्स बनवानी है, ताकि आप अपने बालों की वॉल्यूम मैनेज कर पाओ। और बियर्ड तो आपको देखो हर हफ्ते ही करवानी पड़ेगी। अब इसमें जो आपको प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज करना है वो है एक सीरम और एक कंडीशनर, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपके बाल थोड़े से स्मूथ रहें, ताकि ब्रेकेज ना हो, बाल ना टूटे, जंगली ना दिखें। और क्योंकि लंबे बाल ज्यादा अड़ते हैं एक दूसरे से और ज्यादा टूटते हैं, तो मेरी एक बोनस टिप ये होगी कि एक अच्छा हेयर केयर रूटीन तो आपका होगा ही, बोनस टिप ये है कि आप एक सैटिन मटेरियल का पिलो केस ले लो, ताकि रात को सोते हुए आपके बालों में ज्यादा फ्रिक्शन ना हो। नेक्स्ट ट्रेंडिंग हेयर कट, जो कि थोड़ा सा कल्चरल अप्रोप्रिएशन हो सकता है, बट वो ट्रेंडिंग हेयर कट है शॉर्ट एफ्रो। अब मुझे पता है इंडिया में मैक्सिमम ऑडियंस के काम नहीं आने वाला है हेयर कट, लेकिन मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके काफी ज्यादा कर्ली बाल होते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा हेयर कट है जो कि नीट भी है और साथ में जो नेचुरल कर्ल्स हैं उनको एम्ब्रेस करता है। तो मतलब अगर आपकी राउंड, ओवल, डायमंड शेप कुछ भी है और आपके कर्ली या फिर कॉइली हेयर है, मतलब कॉइली तो नहीं होंगे खैर इंडिया में ज्यादा, बट कर्ली कुछ ज्यादा ही है, तो आपके लिए हेयर स्टाइल बेस्ट है। इसमें आपको जो टॉप है वो 2 से 3 इंच रखना है, साइड्स को 1-2 इंच रखना है। मैं तो कहूंगा हाई फेड करवा दो और छोटे कर लो। इसके अंदर आपको हेयर केयर में यूज करने हैं हेयर कर्ल क्रीम्स और लीव इन कंडीशनर, स्पेशली जो कि कर्ली बालों के लिए प्रोडक्ट्स बने हैं। और इसमें भी आपको हेयर कट हर 4 हफ्ते में एक बार करवाना पड़ेगा, और अगर आप साइड से फेड करवा रहे हो, बैक से फेड करवा रहे हो, तो हर 2 हफ्ते में आपको फेड तो सही करवा ही लेना चाहिए। अब कर्ली बालों के लिए हेयर केयर थोड़ा सा अलग होता है, अगर आप चाहते हो उस पर एक वीडियो आ जाए तो मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एक ऐसा हेयर स्टाइल है, रादर एक ऐसा टाइप का फेड है, जो कि जिन लोगों ने कभी फेड ट्राई नहीं किया है उनके लिए पहली बार करने के लिए काफी कूल चीज है और काफी डिफरेंट चीज है। इसमें जो फेड की लाइन होती है वो काफी ज्यादा नीचे होती है, मतलब आपके जो टेम्पल वाला एरिया है जहां से साइड से एक पीक निकली होती है, वहां से फेड की लाइन जाती है और फिर वो साइड्स में ब्लेंड होकर पीछे चली जाती है। तो चाहे आपके बाल स्ट्रेट हो, वेवी हो, कर्ली हो, ये सबके लिए, और आपकी फेस शेप ओवल, स्क्वायर, हार्ट सब पे चलेगा। अब इसमें हेयर लेंथ आपकी ऊपर से 2-4 इंच जो भी होगी वो रहेगी, साइड से जो बिल्कुल टेम्पल फेड है वहां पे 0 से 0.5 इंचेस मैक्स। अब इसमें आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो यूज करना चाहो कर सकते हो, जैसा भी स्टाइल ऊपर से बना रहे हो वैसा बना सकते हो। साइड्स का फेड मेन मैटर करता है। अब क्योंकि साइड में फेड है तो हर 2 हफ्ते में आपको एक बार हेयर कट करवा लेना चाहिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपका फेड हमेशा बहुत नीट होना चाहिए। बाकी ये ऐसा हेयर स्टाइल है जो कि फॉर्मल पहनो, कैजुअल पहनो, सब पे अच्छा लगेगा। बल्कि मैंने देखा है कि ये चश्मों के साथ बड़ा अच्छा लगता है यार,
और इसमें एक बोनस टिप आपको दूं, साइड से जो फेड करवाओगे ना उसको जीरो, जो रेजर वाला फेड ही करवाना, वो बहुत क्लीन लगता है। एंड नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो पिछले साल भी ट्रेंड कर रहा था, इस साल भी ट्रेंड करेगा, वो है फ्लो। अभी एक बड़ा रिलैक्स्ड और नेचुरल सा हेयर स्टाइल है जहां पे हेयर एकदम फ्रीली फ्लो करता है बिना किसी खास स्ट्रक्चर के। तो अगर आपकी मीडियम टू लॉन्ग हेयर है और आप उनके अंदर लेयर्स करवा लोगे तो ये अच्छा लगेगा। आप मान के चलो वुल्फ कट का एक छोटा फॉर्म, मतलब छोटी लेंथ वाला फॉर्म कह सकते हो इसको। इसमें बाल आपके स्ट्रेट या वेवी हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा, और फेस शेप, ओवल, डायमंड, हार्ट, इन पे बहुत अच्छा लगेगा। अब बालों की लेंथ इसमें डिफरेंट वेरी करती है, बट 4 से 8 इंच मान सकते हो आप हर जगह से। बस मैं कहूंगा अगर आपके ज्यादा स्ट्रेट बाल हैं और आपकी हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, मतलब इतनी लंबी लेंथ है आपके बालों की, तो उसमें आपको टेक्सचर स्प्रे या सी सॉल्ट स्प्रे मार के थोड़ा सा उंगलियों से स्क्रंच अप कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा टेक्सचर दिखे, थोड़ी सी वॉल्यूम दिखे। और एक और चीज, जो मेरा एक फ्रेंड है जिसका ये सेम हेयर स्टाइल है, उसने मेरे को एक बहुत बढ़िया बोनस टिप बताई थी कि कभी अपने बालों को ब्लो ड्राई से मत सुखाना, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा डिफाइंड से हो जाते हैं, फिर वो फ्लो नहीं लगता। आपको एयर ड्राई होने दो अपने बालों को, तो वो थोड़ा सा नेचुरल सा लुक आएगा, वही फ्लो है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके बालों की शेप कैसी आ रही है, तो इसमें हेयर कट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी 1.5 महीने में एक बार करवाओगे तो लेयर सही होनी चाहिए आपके बालों की। एंड नेक्स्ट हेयर कट, जो कि पिछले साल उसके पापा ट्रेंडिंग थे, इस साल उसका बच्चा ट्रेंडिंग है, और वो है मॉडर्न मुलेट। मतलब जो एकदम रेट्रो मुलेट होती है, जो मिथुन दा वाली मुलेट होती है, वैसा नहीं करवाना है। इस बार मुलेट होगी, साइड से पूरा फेड होते हुए पीछे की तरफ फेड जाएगा, यानी कि साइड से बर्स्ट फेड हो रहा होगा और पीछे की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा। अभी एक बहुत बोल्ड हेयर स्टाइल है, आप ये स्कूल्स वगैरह में बिल्कुल नहीं रख सकते, कॉलेजेस में रख सकते हो, बढ़िया लगेगा, और मेरे हिसाब से ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंडी है। एंड ऑनेस्टली ये हर टाइप के फेस शेप पे उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आपके हेड के पीछे की शेप भी कैसी है। मैंने 2021 से ये बात बोल रहा हूँ मैं। अब मैंने भी बीच में ये करवाया था, इवन तो अभी तो मैंने कोई भी हेयर स्टाइल नहीं करवाया हुआ है, इसलिए क्योंकि मुझे एक रील बनानी है, उसका आइडिया आया था जिसमें मेरे को थोड़े से लंबे बाल करने पड़ रहे हैं, तो मैं काफ़ी 2-3 हफ्तों से बिल्कुल बकवास दिख रहा हूँ, मतलब बेसिक दिख रहा हूँ बहुत, लेकिन मेरे को वो रील बनानी है, उसके लिए मुझे थोड़े से लंबे करने पड़ेंगे। इंस्टा पे देख लेना भाई, अब व्यूज दे देना। बट एनीवे, मॉडर्न मुलेट में ऊपर से 3 से 4 इंचेस की लेंथ होगी, साइड से तो फेड होगा तो आधा इंच या 0 भी कर सकते हो, और पीछे से 4 से 6 इंच, और ये ओवल, डायमंड, स्क्वायर सब पे अच्छा लगेगा। एंड इवन आपका हेयर टाइप अगर स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, ये सब पे अच्छा लगेगा। बस इसको स्टाइल करना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं 2 अलग टाइप के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। आगे की तरफ वैक्स लगाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी वॉल्यूम दे के खड़े करने होते हैं, और पीछे की तरफ मैं सी सॉल्ट स्प्रे लगा लेता हूँ क्योंकि मैं पीछे से खड़े नहीं करना चाहता, पीछे से मैं लंबे नीचे की तरफ खींचना चाहता हूँ, लेकिन तब भी थोड़ा सा टेक्सचर चाहता हूँ। और इसमें हेयर कट मतलब मैं नहीं करवा पा रहा, बट आइडियली क्योंकि फेड है साइड में, तो हर 2 हफ्ते में हो ही जाना चाहिए, एटलीस्ट फेड तो मेंटेन होना चाहिए। लेकिन मैं अभी वापस से अपना हेयर कट सही करवाने वाला हूँ भाई, देख लेना इंस्टाग्राम पे, बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल्स डालने वाला हूँ। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, उन सब प्रोडक्ट्स के Amazon लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप उनकी सेल से ले सकते हो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।